आज एक बड़ी अहम खबर है खित्ते के हवाले से। दो तीन चार चीज़ें हैं तो मिला के पढ़ें ज़रा। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बैकडोर डायलॉग, राब्ते थे। जो बैकडोर राब्ते थे, वो ख़त्म हो गए। वो जी। बिल्कुल ख़त्म हो गए, मुअत्तल हो गए। ईरान आपसे खुश नहीं है, भारत के साथ आपके बिल्कुल खत्म हो चुका है डायलॉग। चाइना आपसे नाराज बैठा है। लेकिन इस वक्त कंसर्न हिंदुस्तान की जो बैक चैनल डिप्लोमेसी की आ रही, मोदी गवर्नमेंट अड़ी हुई थी कि 370 तो हम दोबारा नहीं लगा सकते, सीधी सी बात। एक और रीजन था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो कि पाकिस्तान में इस समय चल रही है। वो मुसलसल आपको बताया नहीं जाता, शायद यहाँ पे मीडिया कवर नहीं करता। वो मुसलसल आपकी बाढ़ को भी गिरा रहे हैं, आपकी चेक पोस्ट पे भी हमले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मीडिया उनको कवर नहीं कर। वो कोई भी कभी आपने इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर सुना है, हाजिर सर्विस प्राइम मिनिस्टर या रिटायर्ड, कभी किसी से सुना है कि उसने बताया हो कि मुझे रा का चीफ ये कह रहा था कि पाकिस्तान के बारे में या इंडिया के बारे में या फलाने के बारे में? कभी सुना है आपने? कभी रा के चीफ का कोई बयान आया है? वही सर, वो जो कहते हैं कि जी हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, वो पैसे लेके कौन सी जंग लड़ी जाती है सर दहशतगर्दी की? जो बैक चैनल टॉक्स थी ये लगभग डेड एंड पे आके खड़ी। पहले जो गलतियां पाकिस्तान से की गई हैं उन्हें अपने खुद को भी मनाना पड़ेगा, कि मानना पड़ेगा हमें उन चीजों को कि बिल्कुल हमसे ये गलतियां हुई हैं। यानी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल वो एक मामला बड़ा डट गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता समाप्त हो चुकी है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान से और बैक चैनल वार्ता करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता चल रही थी, लेकिन वार्ता ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां चीजें कहीं नहीं जा रही थी। पाकिस्तान अपने वही कश्मीरी राग पर अड़ा हुआ था। बस इसी का विरोध जताते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ और बैक चैनल वार्ता करने से इनकार कर दिया। दरअसल पाकिस्तान का कोई वारिस नहीं है। भारत अगर बात करना भी चाहे तो किससे करे? पाकिस्तान हमेशा कहता है कि भारत हमसे बात नहीं करता, लेकिन बात की किससे जाए? शहबाज शरीफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो भारत के साथ बात कर सके। पाकिस्तान इस वक्त बदतर हालातों से गुजर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत से संबंध सुधार कर कुछ फायदा लिया जाए, लेकिन भारत ने अब बैक चैनल वार्ता से भी इनकार कर दिया है। So friends, let's start this very interesting video. Thank you so much. आज एक बड़ी अहम खबर है खित्ते के हवाले से। दो तीन चार चीज़ें हैं तो मिला के पढ़ें ज़रा। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डायलॉग, जो बैकडोर राब्ते थे, वो ख़त्म हो गए। वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, मुअत्तल हो गए। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से जो 5 अगस्त के बाद वाले वाक़यात जो हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, और उससे पहले जो सूरत हाल वहाँ पे एक जन्म तो पहले ले चुकी थी ना सूरत हाल ऑलरेडी, बुरहानुद्दीन वानी उस पर पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की आगे बात तिजारत और बाकी मामलात को ले जाने को तैयार नहीं है। और इंडिया का ये कहना है कि जी आप बाकी मामलात पे बात करें, कश्मीर को साइड पे रख दें। पाकिस्तान जो है अपना असूली मौका उस पर खड़ा है और वो डेडलॉक हो गया दोबारा। अच्छा, अब उसमें ज़ाहिर है कि अमेरिका भी है, उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, मुख्तलिफ ममालिक, अरब ममालिक सब चाह रहे हैं कि ये डेडलॉक ख़त्म हो, लेकिन एक दोनों अपनी पोजीशन लेके, यानी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी पोजीशन लेके वो खड़े हो गए हैं और बिल्कुल वो एक मामला बड़ा डट गए। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये यहाँ से मामला आगे किस तरफ जाते हैं। लेकिन इस वक्त कंसर्न हिंदुस्तान की जो बैक चैनल डिप्लोमेसी की आ रही, वो कह रहे कि यार मतलब मेरी खुद कुछ लोगों से बात हुई तो कहते कि यार हम किससे बात करें? बाजवा साहब से बात करें, शहबाज शरीफ साहब से बात करें, या किससे करें? क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि आया ये हुकूमत साल रहेगी या 6 महीने रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये एक असल मसला है। क्योंकि इस दफा मुझे लग रहा है कि अब बैठने का थोड़ा सा उनको भी है, और वो ये भी कहते हैं कि भाई S-400 सिस्टम अगर हमने लगाया हुआ है तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं है ना, पाकिस्तान से हमारा इस तरह का कोई मसला है, हमारा मसला चीन से या फिर किसी और से है। देखें, मैं गारंटी देता हूं चाइना का दिमाग खराब है कि वो अपनी इतनी बड़ी मार्केट जो उसको मिली हुई है, $150 अरब वो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझसे आप गारंटी ले लेना, मैं देखिए ये ना पाकिस्तान कभी हमला करेगा। क्यों करेगा? पाकिस्तान को भी मालूम है कि न्यूक्लियर पावर है इंडिया, ठीक है, इंडिया को भी मालूम है कि न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। देखिए बात यह है कि इंडिया को ये सोच समझ लेना चाहिए कि आप जो है शहबाज शरीफ से नहीं बात करेंगे, जब करेंगे आप जनरल बाजवा से नहीं बात करेंगे, अगर करेंगे आप जो है ना इमरान खान से नहीं बात करेंगे, इनकी जात कोई अहमियत नहीं रखती किसी की। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे। आज एक गवर्नमेंट है, ये सारी दुनिया में होता है। देखें इंडिया में भी होता है कि उनकी
इंडिया की भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपोजिशन लीडर को इनको ब्रीफ करते हैं, बिल्कुल हमेशा ब्रीफ करते हैं, नेशनल मैटर्स बिल्कुल पे, इंटरनेशनल मैटर्स पे, सारे करते हैं। लेकिन वो कोई भी, कभी आपने इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर सुना है, हाजिर सर्विस प्राइम मिनिस्टर या रिटायर्ड, कभी किसी से सुना है कि उसने बताया हो कि मुझे रा का चीफ ये कह रहा था कि पाकिस्तान के बारे में या इंडिया के बारे में या फलाने के बारे में? कभी सुना है आपने? कभी रा के चीफ का कोई बयान आया है जिसमें उसने डिस्क्लोज किया हो कि उनके कितने एजेंट है पाकिस्तान में या वो क्या करते हैं, कौन सी? हमारा स्पाई एजेंसी है सर, पूरी दुनिया में होंगे उनके, दुनिया में होता है। हर सारी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी किसके लिए काम करती है? वो काम कर किसके लिए, किसके अंडर होती हैं? वो डायरेक्टली जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर होती है ना, उन्होंने उनको रिपोर्ट करना होता है, बल्कि ऑन अ डेली बेसिस करना होता है। अब वो बातें अगर आप जाकर जलसों में बताना शुरू कर, दूसरी बात क्या होती है, जब आप ओथ लेते हैं तो आप ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसके मुताबिक आप कोई वो साइन करते हैं एक एग्रीमेंट कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे इन चीजों को। लेकिन पाकिस्तानी साइड ट्रेड से ज्यादा 370 दोबारा लगाने में इंटरेस्टेड थी। क्यों इंटरेस्टेड थी उस पर भी मैं आऊंगा। अब टॉक्स कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई कि जहां पर मामला गड़बड़ हो गया, और एक रीजन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की थी, क्योंकि जो बैक चैनल टॉक्स होती हैं उनका कोई रिटन रिकॉर्ड तो होता नहीं है, और रिटन रिकॉर्ड नहीं होता तो एक साइड, इंडियन साइड इस पसोपेश में रहेगी, इस प्रॉब्लम में रहेगी, इस चिंता में रहेगी कि बैक चैनल टॉक्स हो गए, हमने कुछ चीजें एग्री कर ली, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कितने दिन वहां टिकी है, और गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है वो एक पार्टी का है और दुश्मन पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, ये कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगे, ये दिमाग में रहता है, और कितने दिन ये गवर्नमेंट रहेगी, बहुत अनसर्टेनिटी दिखी। लेकिन बैक चैनल टॉक्स का एक हम लोगों को जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखा इसमें, हमने कहीं ना कहीं हमें ये भी देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ उन सबसे पहले लीडर्स में से थे जिन्होंने शहबाज शरीफ को कांग्रेचुलेट किया था। उसके बाद चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ था, उसमें कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं था। जो चिट्ठी इंडिया की तरफ से गई थी, जो चिट्ठी वहां से आई थी, दोनों तरफ से जिक्र नहीं था। उसके बाद हालांकि ये टॉक्स पीटीआई के टाइम से चल रही थी, उसके बाद टॉक्स में हमें थोड़ी तेजी दिखी, लेकिन शहबाज शरीफ ने फिर वही चीज पकड़ी, वापस एक एड्रेस टू नेशन दिया, और एड्रेस टू नेशन में आकर के उन्होंने कश्मीर का नाम लिया और ये भी बोला कि 370 दोबारा लगाई जाए। यहां आकर के मामला कुछ गड़बड़ाया। शहबाज शरीफ प्रेशर में होंगे या फिर जो भी बोलिए आप कि 370, क्योंकि गवर्नमेंट तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट कोई फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट नहीं है, कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, साथ में एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको खुद नहीं पता हम कितने दिन बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉपुलर स्टेप्स ये गवर्नमेंट लेना चाह रही थी।